आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरा रहे राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। हालांकि किसी भी राजनेता के लिए कोई नई बात नहीं है कि एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा हो, लेकिन राघव चड्ढा को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। नई पीढ़ी के लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उन्हें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अनफॉलो कर दिया है। राघव चड्ढा की लोकप्रियता अगर सोशल मीडिया के पैमाने पर नापी जाए तो रातों रात कम हो गई है। इसकी वजह क्या है? हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मयंक। कहा जा रहा है कि नई पीढ़ी को, जेनजी को राघव चड्ढा का ये स्टेप पसंद नहीं आ रहा। अब इन्होंने सही शब्द का इस्तेमाल किया, जेनजी। नई पीढ़ी से मतलब शायद मेनका का जेनजी से है। ऐसा बताया जा रहा है, ऐसे दावे हो रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो उनको अनफॉलो किया है उसमें ज़्यादा संख्या जेनजीज की है, यानी वो यंगस्टर्स हैं। अब इसकी दो वजह हो सकती है, या तो ये वो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी से अपनी विचारधारा को जोड़ के देखते होंगे, कुछ इस तरह के लोग हैं। और कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि भाई आप जो है हमेशा आप बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे। आपके तमाम सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं, आप देखेंगे कि काफ़ी वीडियो वायरल हो रहे हैं राघव चड्ढा के, जिसमें उन्होंने पहले बीजेपी के अगेंस्ट बातें की हैं, अब उसी पार्टी को फिर से ज्वाइन कर लिया। तो ये जो है एक ऐसी बात है जो पसंद नहीं आ रही। लेकिन मयंक, ये देखिए, ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं। इससे पहले भी कई सारे जो नेता हैं कई पार्टीज में इधर उधर होते रहे, कई तो अब बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पर हैं, लेकिन उन्होंने एक दो नहीं 3-4 पार्टियों में खुद को बदला है। लेकिन क्या ये सोशल मीडिया का दौर है इसलिए बातें ज्यादा चर्चा में हैं? हाँ, ये आपका सवाल ठीक है। इसके अगर पीछे की आप इसकी मेंटालिटी समझने की कोशिश करें कि क्यों ये ट्रेंड चल पड़ा है, हैशटैग अनफॉलो राघव चड्ढा के नाम से ट्रेंड कर रहा है और 10-15 लाख लोग अगर छोड़ दें कुछ दिनों के अंदर, तो देखिए इसकी दो वजह। पहली वजह यह है कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी से जुड़ी जो पार्टी ही बनी वो इस विचारधारा के साथ बनी कि भाई हम किसी भी सूरत में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपने वैल्यूज से, अपने प्रिंसिपल पर हम डटे रहेंगे। लगातार बीजेपी पर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के तमाम तरह के आरोप लगे। उसके बाद आपका फिर से ज्वाइन करना जो था, देखिए राघव चड्ढा की तरफ से आज एक जो बयान आया है उनमें उन्होंने 3 वजह बताई है कि भाई मेरे पास 3 ऑप्शन थे। बिल्कुल, इसी की राघव चड्ढा का, हाँ, जो उनका कहना है, उन्होंने कहा मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला विकल्प कि मैं राजनीति छोड़ दूं, ठीक है। दूसरा विकल्प वो कह रहे हैं कि मैं इसी पार्टी में यानी आम आदमी पार्टी में रहकर ही चीजों को बेहतर करूं, और मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं ऊर्जा के साथ एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। अब देखिए ये तीनों बातें हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूं, दूसरे वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो पार्टी के भीतर ही रह के सब कुछ ठीक करूंगा, तीसरा मैं किसी और पार्टी। लेकिन जो बात, ये जो 10-15 लाख लोगों ने उनको अनफॉलो किया है, इनसे अगर आप बात करें, इनका कहना ये है साहब, आपको माना कि आपका केजरीवाल से आपकी नहीं बन रही थी, केजरीवाल जो जिस तरह से काम करने का तरीका है वो आपको पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उस पार्टी को ज्वाइन कर लें जिसका आपने हमेशा विरोध करते रहे। आप अपनी पार्टी बना लेते। जो ये जो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग कई बार आम आदमी पार्टी का एक स्टाइल है और आम आदमी पार्टी से जितने भी नेता जुड़े रहे हैं उनका एक स्टाइल है कि जब भी वो कुछ बड़ा फैसला लेने जाते हैं तो पहले वो पब्लिक से पूछते थे, चाहे वो ऐसा भी नहीं हुआ, बिल्कुल। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। राघव चड्ढा को लेकर बहुत पहले से ही बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। उन्होंने चुप्पी साधे रखी, अपना काम साइलेंटली करते रहे, और इसी बीच अचानक से तस्वीर आ गई जब वो लड्डू खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों से। लेकिन यहाँ 10 लाख फॉलोअर्स का हट जाना, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि 10 लाख ही तो हटे हैं, अभी भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन इन 10 लाख को लेकर राघव चड्ढा बहुत गंभीर है और शायद यही वजह कि उन्होंने सफाई दी। यही उन्होंने इसीलिए उन्होंने ये जो वीडियो उनका नया सामने आया, जो वो ऑप्शन दे रहे हैं, तो इसमें जो 3 ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें देखिए जो एक चौथा ऑप्शन और होना चाहिए था। मतलब जो लोग कह रहे हैं, कुछ जेनजीज कह रहे हैं कि भाई इसमें चौथा ऑप्शन और होता कि आप अपनी पार्टी बना लेते। भाई आप ये भी तो कर सकते थे कि केजरीवाल का साथ छोड़ा आपने, आप अपनी पार्टी बनाते। आपको उस पार्टी में जाने की क्या जरूरत है जिसका आपने हमेशा से विरोध किया। तो लोगों को, जो कई लोगों को ये बात जो डाइजेस्ट नहीं हो रही वो ये कि भाई आपने जो है, आप हमेशा आरोप लगाते रहे जिस पार्टी पे, आपने वो ज्वाइन क्यों कर लिया। इसके अलावा आप देखिए, तो आप ये कह रहे हैं कि टेक्निकली तो राघव चड्ढा ने खुद को बचा लिया, एक नहीं बल्कि 7 सांसद देखिए राघव, तो दल बदल कानून नहीं लगेगा, टेक्निकली वो सेफ है। लेकिन जिन लोगों ने उनमें अपनी उम्मीद देखी थी,
उन्हें दुख पहुंचा, ये 10 लाख, सभी नहीं, हाँ 10 ये लाख सब नहीं, क्योंकि बीजेपी में भी एक ऐसी बड़ी संख्या है बीजेपी के सपोर्टर्स की जिन्होंने उनको वेलकम किया है, जिन्होंने और फॉलो हाँ करना जो शुरू उनको किया। फॉलो करना शुरू किया होगा, और काफी सारे लोग नए भी जुड़े होंगे। तो उस लिहाज से हम मतलब हम दोनों का पक्ष रखना चाह रहे हैं आपके सामने। तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो राघव चड्ढा के इस फैसले से खुश भी है, लेकिन जो छोड़ के गए, अब देखिए राघव चड्ढा ये कह रहे हैं, जो उन्होंने केजरीवाल पर एक बार फिर से आरोप लगाया है। राघव चड्ढा ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब ये पार्टी चंद भ्रष्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों की पार्टी रह गई। ये वो केजरीवाल के लिए कह रहे हैं। उनके ऊपर ना सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता कर लेते हैं वो, और जिसका मकसद देश सेवा नहीं बल्कि उनका निजी स्वार्थ सिद्ध करना है। ये सीधा सीधा केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं कि केजरीवाल जो है वो अपना भला देख रहे हैं, देश का भला नहीं देख रहे, और इसीलिए मेरी उनसे जो है बन रही। राघव चड्ढा ने कहा कि मैं कुछ सालों से महसूस कर रहा था कि मैं गलत पार्टी में हूँ, सही आदमी हूँ लेकिन गलत पार्टी में हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी का ये कोट है, हाँ, राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसी हाँ, बात को वो बार बार कह रहे थे, हाँ, उस दिन भी जब उन्होंने अनाउंस किया तो था। अब देखिए, अब हालात ये हैं कि साथ के साथ जो सांसद हैं उनकी बीजेपी की लिस्ट में वो शामिल हो चुके हैं, लेकिन राघव चड्ढा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। और सिर्फ इसमें एग्जाम्पल देखिए, एक तो बंगाल में चुनाव चल रहा है, वहाँ पे जो है कांटे की टक्कर चल रही है, और वहाँ पे सब पूरा फोकस वहाँ पे है। इस बीच में राघव चड्ढा ने जो है वो इनके जरिए एक नई बहस छिड़ गई है, और इसमें जो है ये बहस युवाओं के बीच में ज़्यादा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता ऐसे हैं जो यंगस्टर्स हैं। तो उनके बीच में ये बहस छिड़ गई कि भाई ये राघव चड्ढा का जो फैसला था, क्या ये फैसला सियासत में एक अपॉर्चुनिज्म नहीं है, कि आप जो है अवसरवाद तो नहीं है ये, कि भाई आपकी जो है यहाँ पर आपको वेटेज देना बंद हुआ। क्योंकि देखिए राघव चड्ढा के ऊपर जो आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई की थी, उनको बोलने से प्रमुख जो नेता थे उस पद से हटाना या उनको बोलने से रोकना, तो आम आदमी पार्टी का कहना ऐसा था कि राघव चड्ढा जिस भी मुद्दे पर अपनी राय रख रहे थे ना, वो मुद्दा क्या होगा पार्टी को बता रहे थे। लेकिन एक बात बताइए, मैं राघव चड्ढा पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा वो सुर्खियों में रहे, चाहे वो संसद में गिग वर्कर्स का मुद्दा उठा रहे हो, या फिर एयरपोर्ट पर महंगे तेल और खाने पीने की चीज़ों का, पानी का मुद्दा उठा रहे हो। कई ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए जिस पर फैसले भी आए, जिस पर आम जनता को राहत भी मिली। लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी राघव चड्ढा की। आम आदमी पार्टी से अलग उनका एक चेहरा बन रहा था। ये बात भी अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं आई थी, इस तरह की बातें भी सामने उठी। पंजाब में जब इलेक्शन होना था, राघव चड्ढा को बहुत अधिक अहम जिम्मेदारियां दी गई थी, यहाँ तक कि वहाँ टिकट बंटवारे को लेकर, ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी राय रखी जाती थी। लेकिन अचानक से राघव को पार्टी के अंदर छोटा दिखाने की कोशिश की गई। तो ऐसे में मान लीजिए ये पॉलिटिक्स नहीं है, मान लीजिए कोई और जॉब है, कुछ चीज तो अगर किसी को अपनी इंक्रीमेंट देखनी हो, किसी को अपनी हाइक देखनी हो, तो वो देखेगा ही। आम आदमी पार्टी में शायद राघव चड्ढा के लिए अब कुछ बचा नहीं था। देखिए दो चीजें हैं इसके पहले। एक तो हमारी जो देश की राजनीति है, इसमें अक्सर सामने जो दिखाई देता है, पर्दे के पीछे कहानी ही कुछ और होती है। राघव चड्ढा का ये कहना कि मैं कई सालों से ये महसूस कर रहा था, ये उनके शब्द हैं, कई सालों से मैं महसूस कर रहा था कि भाई मैं एक राइट मैन इन अ रॉन्ग पार्टी हूँ। ठीक है, मतलब तो उनके अधिकारों को कम किया जा रहा अब देखिए ये बात सिर्फ डाइजेस्ट नहीं होती है कि पार्टी ने उनको सिर्फ उप प्रमुख जो थे, उप नेता थे राज्यसभा में, इसलिए सिर्फ हटा दिया कि वो टॉपिक्स नहीं बता रहे थे पार्टी को कि किस पे बोलना है या क्या बोलेंगे, ये नहीं बता रहे थे। ये एक ऐसी बात है जो हजम होने लायक नहीं है। वो कोई भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा कोई भी कार्यकर्ता होगा, वो समझ जाएगा कि हकीकत इसके पीछे की कुछ और है। या तो राघव चड्ढा जो है वो पहले से ये तैयारी शुरू कर चुके थे कि बीजेपी में जाना है, क्या ये तैयारी पहले से चल रही थी और केजरीवाल को इसकी भनक लग गई थी, खासकर जब जेल गए मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल। तो उस दौरान क्या हुआ, ये अपने क्या आप जब ये लंदन में थे तब कुछ खिचड़ी पकी थी? अब ये हो सकता है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ इस बात पर दोनों का अलग हो जाना, देखिए बड़े सारे कई लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की कहानी यही है कि जो भी साथ आता है वो अक्सर लोग जो है अभी बिछड़े सभी बारी बारी। जो तस्वीरें रही हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा हो या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता हो जिन्होंने वक्त वक्त पर पार्टी छोड़ी है, इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की हट धर्मिता एक बड़ी वजह मानी गई है। उनका काम करने का स्टाइल, पार्टी से निकाला गया। ये पहली बार ऐसा है जब ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने पार्टी छोड़ी है, निकाला नहीं गया, उसने पार्टी तोड़ दी है।
तोड़ दिए। तो ये पहली बार ऐसा है, तो इसकी वजह क्या केजरीवाल? अब ये एक देखिए केजरीवाल जो है जिस तरह से वो काम करते हैं तो उनका एक अपना स्टाइल है काम करने का, ये बात तो देखिए, ये इस बात पूरी दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि केजरीवाल जो है वो हमेशा अपने स्टाइल में ही काम करते हैं। अब उन्होंने आज ही अनाउंस कर दिया है कि जो है वो कोर्ट में पेश नहीं होंगे, हाई कोर्ट में जो जस्टिस हैं उनके सामने जो है हम पेश ही नहीं होंगे क्योंकि साहब मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है, अब मैं सत्याग्रह करूंगा लेकिन मैं जो है सामने पेश नहीं होऊंगा। तो केजरीवाल का देखिए, आपको अच्छा लगे, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, उनका एक स्टाइल है काम करने का और वो उसी हिसाब से काम करेंगे, चाहे कोई साथ में रहे तो अब चाहे ना रहे। राघव के सामने अब ये चुनौती है कि वो पब्लिक को, खासकर उस युवा को जो उनके साथ है, फिर ये से विश्वास कैसे दिलाते हैं। हाँ। उन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक लेवल के बाद किसी भी नेता को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, राघव को भी आगे नहीं बढ़ने देते, और उन्हें राजनीति में बहुत कुछ करना है, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है, और जो आम आदमी पार्टी में रहकर संभव नहीं, इसलिए उन्हें बीजेपी में जाना पड़ा, इसलिए ये फैसले लेने पड़े। ये बात उन्हें समझानी पड़ेगी, ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखने वाली बात ये है कि ये करते कैसे हैं, करते कैसे? ये हाँ, ये जेनजीज जो हैं, ये हमारे जो देश के युवा हैं, वो आजकल एक नए फॉर्मेट में राजनीति को पसंद करते हैं, वो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। राघव भी उसी जेनजी के हैं। हाँ, देखिए, हाँ, गिग वर्कर्स के बीच चले जाना, वो पीछे थैला लेकर लॉजिकल बातें करते हैं। उनकी स्पीचेस आप सुने, बेहतरीन स्पीच थी, सबको इसमें कोई शक नहीं है कि जो संसद में वो बात रखते हैं बड़ी ही तार्किक रूप से और अच्छी बात रखते हैं। हाँ, गिग वर्कर्स के साथ अच्छी बात में शामिल हो जाते हैं। लेकिन यही बात हजम नहीं हो रही भाई कि सबको, बहुत सारे लोगों को, कि जिस पार्टी के खिलाफ आप बोलते रहे उसमें आप चले गए, तो ये अपॉर्चुनिज्म के आरोप लग रहे हैं उन पे। अब जैसा कि मेनका ने कहा, बड़ी चुनौती है राघव के लिए कि कैसे वो समझाएंगे। हाँ, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक। तो फिलहाल ये तो हॉट टॉपिक है, हैशटैग अनफॉलो राघव चड्ढा, ये अभी ट्रेंड कर रहा है। कब तक ट्रेंड करेगा और क्या इसके बैक में कोई दूसरा ट्रेंड भी आएगा, फिलहाल ये देखने वाली बात। आप भी कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं, राघव ने सही किया, गलत किया, आपकी क्या राय है, आप भी बताइए। थैंक यू सो मच।